फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। चाचा का बायोस्कोप पर आपका स्वागत है। कल हम गुरुद्वारा साहिब नानक मत्ता दर्शन करने के बाद रात को हम खटीमा में ही रुक गए और सुबह बहुत जल्दी हम लोग निकले पिथौरागढ़ के लिए और रास्ते में ही हमें माँ श्री पूर्णागिरी धाम राइट में जाते हुए ये रास्ता नजर आया। तो हमारा यहाँ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये दरबार का गेट देखकर और यहाँ एंट्रेंस देखकर हमारा मन हो गया कि चले पहले माँ पूर्णागिरी धाम दर्शन करते हैं। शायद माँ ने बुलाया है तो हम अपने आप को रोक नहीं सके। माँ के दर्शनों के लिए हम लोग राइट बढ़ गए और वाकई मतलब हमने शायद अच्छा ही किया। जब जा रहे हैं तो माँ के दर्शन भी करें। थोड़ी दूर चलने के बाद ही आपको यहाँ एक कार की एंट्री टिकट 150 रुपया हमारे से चार्ज लिया गया, जो कि इस रास्ते के लिए मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी भी है और वो इससे यहाँ का पर्यावरण और सड़क को मेंटेन करते हैं। आपको पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और रास्ते भर में बोर्ड लगे हुए थे जिन पर लिखा हुआ था हाथी और तेंदुए से सावधान, और लेफ्ट साइड में राइट साइड में काफी जंगल और इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाई हुई थी जिसमें शायद हल्का शॉक दिया हुआ था ताकि जानवर इस तरफ ना आ सके, रात बेरात सड़क पर ना आ सके। और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस रूट पे जाते हुए। हमने भी बहुत एंजॉय किया। जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ पूर्णागिरी मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। यह स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था। हर साल इस शक्ति पीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु यहाँ आते हैं। रास्ते में ही सड़क पर आपको जगह जगह पानी और ये नदी का काली नदी का पानी बहता हुआ मिलेगा, जो कि बहुत ही रोमांचक और एक अलग सी अनुभूति देता है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नज़ारों से निकलते हुए हम लोग माँ के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। और कुछ मैं माँ के मंदिर के बारे में बताऊं, समुद्र सतह से 3000 मीटर की हाइट पर और टनकपुर से 20 किलोमीटर डिस्टेंस, पिथौरागढ़ से 171 किलोमीटर डिस्टेंस और चंपावत से 92 किलोमीटर की दूरी पर माँ पूर्णागिरी मंदिर। पूरे देश से और दुनिया से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, माँ पूर्णागिरी मंदिर का जो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है वो नैनीताल से 160 किलोमीटर, पंतनगर एयरपोर्ट हवाई अड्डा पंतनगर से आप यहाँ आसानी से टैक्सी या बसेस के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। ट्रेन पर अगर आप आना चाहें तो सब बड़े बड़े स्टेशनों से जैसे लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता आदि जगहों से यहाँ टनकपुर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। टनकपुर से आप प्राइवेट टैक्सी या बस द्वारा आप माँ पूर्णागिरी मंदिर आ सकते हैं। और सड़क उत्तराखंड राज्य और उत्तरी भारत के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर वाहनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT आनंद विहार से बसें टनकपुर लोहा घाट तक आती हैं, जहां से आप लोकल टैक्सीज करके आ सकते हैं। ये आप काली नदी का बहुत बेहतरीन व्यू देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अल्टीमेट जब आप माँ पूर्णागिरी मंदिर आते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये हम लोग माँ पूर्णागिरी मंदिर दर्शन करने के लिए भैरव बाबा के मंदिर के पास लास्ट पार्किंग यहाँ पर होती है। आपको नीचे 150 रुपये का जो पार्किंग चार्ज लिया जाता है, उसके लिए काफ़ी दूर पार्किंग है। वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं या थोड़ा सा यहाँ आकर जहाँ से प्रसाद खरीदेंगे वो लोग जगह का भी अरेंज करा कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा और चल के जाना पड़ेगा। और इधर से बताते हैं 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। और चलिए थोड़ा प्रसाद लेते हैं और बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये प्राइवेट टैक्सीज का स्टैंड बिल्कुल मंदिर के बाहर, और ये यहाँ से एंट्रेंस। जय भैरव बाबा।
चलो जय माता। पूजा सामग्री लेने के बाद अब ये हम लोग चल रहे हैं ऊपर माँ के दर्शन करने, और दोनों तरफ आपको प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। और साथ में अगर आप अपनी गाड़ी ला रहे हैं तो ऊपर आके पार्क करते हैं, तो जो आपको पार्किंग करवाएंगे वो बोलते हैं कि हमारी दुकान से प्रसाद लीजिए। बस इतना से उनका वो मैटर रहता है। प्रसाद तो आपने लेना ही है, चाहे तो नीचे फ्री वाली पार्किंग में करें या फिर ये ऊपर आकर गाड़ी पार्क कर लें। ये प्रसाद हमने लिया है 250 रुपये का, जिसमें ये 250 रुपये का प्रसाद यहाँ से मिला है। अलग अलग रेंज है, 50, 100, 150, 250 या 500, 1000, जैसी आपकी श्रद्धा है, जो आप चढ़ाना चाहते हैं। जब यहाँ मैं आया और अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ मुझे दिखते भी आई, कुछ देखने को मैंने महसूस किया, और मेरा जो आगे मेरे कुछ शब्द आपको कहते हुए मिलेंगे जो एज इट इज़ मैंने रखे हैं। वो मैंने किसी की भावनाओं को या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने नहीं बोले हैं। जैसा हमने महसूस किया वो मैंने उस समय रिकॉर्ड किया और मैं इसमें डाल रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो भी वहाँ जा रहे हैं वो उनको कोई परेशानी ना हो और वो अपने आप को वैसा ही तैयारी कर कर चलें। फ्रेंड्स, आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे, ये मंदिर कभी नहीं देखा होगा, जूठे का मंदिर। जूठे का मंदिर में आपका स्वागत है। ये देखिए, एक्चुअली किसी ने मन्नत मांगी थी कि माँ मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं सोने का छत्र या सोने का कुछ भेंट करूँगा, और वो भेंट में पीतल का छत्र बनवा कर लाया, पीतल का सामान बनवा के लाया सोने की जगह। और इस मंदिर से वो आगे जा ही नहीं पाया, वो लास्ट यहाँ तक पहुँच पाया। तो यहाँ एक मंदिर बना दिया गया, जूठे का मंदिर। तो ये मंदिर आस्था का प्रतीक भी है, जूठे का मंदिर। जय माता दी। ये जूठे का मंदिर टुन्नास, ये माता के चलते जब जाते हैं तो पहले जूठे का मंदिर पड़ेगा, फिर ये एरिया टुन्नास। यहाँ छोटा सा रेस्टोरेंट, आप खाने वाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, धर्मशाला वगैरह पूरे रास्ते में बनी हुई है। सब शॉपकीपर्स ने यहाँ आराम करने के लिए, टॉयलेट, नहाने के लिए ये अरेंजमेंट कर रखे हैं। चलिए अब टुन्नास से आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। ये यहाँ एंट्रेंस, यहाँ से शेड चालू हो जाते हैं और आपको यहाँ जूता चप्पल उतारने होंगे, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं है कि आप जूता चप्पल कहीं उतार कर जाएं। आपको साइड की दुकानों पर उतारने होंगे और दुकानदार आपको बोलेंगे कि आप अगर हमारे से प्रसाद लेंगे तभी आप यहाँ जूता चप्पल उतार सकते हैं, नहीं तो आप अपना इंतजाम खुद कीजिए। तो यहाँ मैनेजमेंट को जूता चप्पल रखवाने का इंतजाम करवाना चाहिए। नए आदमी को नहीं मालूम कि जूता चप्पल नीचे जो कार पार्किंग के लिए भी उन्होंने हमें प्रेशराइज किया, वहां से हमने प्रसाद लिया, कार पार्किंग करी और ऊपर आकर या तो आप दोबारा प्रसाद खरीदें या अपना इंतजाम खुद करें। ये एक बहुत बड़ी नाकामी मैनेजमेंट की यहाँ पर। यहाँ उनको प्रॉपर जनता को जूते चप्पल रखने के लिए इंतजाम कराना चाहिए।
ये पूर्णागिरी मंदिर के लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई भी किसी तरह का सहयोग जनता के लिए नहीं है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, मैं 1.5 घंटे से तकरीबन लाइन में लगा हूँ और बच्चे रो रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं। तो आप जब भी आएँ इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ आपके सहयोग के लिए कुछ नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अपना खाना, दवाई, पानी का इंतज़ाम साथ रखें। बच्चे साथ में हैं तो उनका ज़रूर ध्यान रख के लाइन में लगें। और कोई ऐसा फ़ोन नंबर नहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि जो आपको सडन हेल्प पहुँचा सके, आप कांटेक्ट कर सकें। इस तरह की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। चलिए, जो है वो मैंने आपको क्लियर किया। जय माता दी। ये मैंने आपको रास्ते में दिखाया, लोग बेहोश होके वहाँ पे पड़े हुए थे। मैनेजमेंट में देखो, यहाँ दान के लिए पर्चियाँ कट रही हैं, लेकिन पूरे रास्ते में कोई पानी का किसी तरह का कोई सहयोग नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब भीड़ में हमें मालूम है 2-2.5 घंटे कितनी बुरी हालत सह के हम लोग यहाँ पर आए हैं। और प्रशासन की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। प्रशासन ये चाहता है कि दान दो मंदिर के लिए बस। ये देखिए, यहाँ पे 2 जने बैठे हैं और मैं कैमरे में दिखाता आ रहा हूँ कि पूरे रास्ते कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग कितनी तरह से परेशान हो रहे हैं। और मंदिर में भी भीड़ को आगे जल्दी कंट्रोल करने के लिए एक भी आदमी नहीं खड़ा। पुलिस ने नहीं। ये यहाँ का प्रशासन है, ये लोग परेशान है यहाँ। दोस्तों, मेरा तात्पर्य किसी को भी व्यक्तिगत ठेस पहुँचाना नहीं है। और इतने पवित्र जहाँ हमारी श्रद्धा है, जहाँ हम श्रद्धालु जाते हैं, उस स्थान पर ये छोटी छोटी बातें बहुत ही श्रद्धालुओं को उनकी यात्रा बहुत ही सुगम बना सकती हैं। इसलिए मैंने यह दिखाना उचित समझा। हमें और हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और हम अपना इंतजाम साथ में कुछ रख सकें। और दोस्तों, आप अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप।